भारत की धरती सदैव से ही चमत्कारों, किंवदंतियों और गूढ़ रहस्यों का केंद्र रही है। ऐसे ही अद्वितीय स्थलों में से एक है गुजरात के अरब सागर के तट पर स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह हर दिन 2 बार समुद्र की लहरों में डूब जाता है और फिर जैसे किसी जादू की तरह पुनः प्रकट हो जाता है। इस वीडियो में हम इस मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक व्याख्याओं, स्थानीय अनुभवों, स्थापत्य कला और समाज व संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से वर्णन करेंगे। गुजरात के काव्य कंबोई गांव में स्थित ये मंदिर प्राचीनता, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक अद्भुतताओं का संगम है। यहाँ के स्थानीय लोग और दूर दराज के यात्री इसे केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में नहीं, बल्कि भगवान शिव की लीला और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। सुबह और शाम के समय जब समुद्र की लहरें अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं इस मंदिर को अपना आशीर्वाद दे रही हो। मंदिर का ये दैनिक जलमग्न होना, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं, न केवल एक प्राकृतिक घटना है, बल्कि इसके पीछे छुपे रहस्यों और पौराणिक कथाओं की गूढ़ता भी सामने आती है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे उल्लेख हैं जहां भगवान शिव और उनके परिवार के अद्भुत कारनामों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, महाशिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस स्थान का वर्णन मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर भगवान शिव के तेज और आशीर्वाद का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये मंदिर उस समय अस्तित्व में आया जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। एक अत्यंत रोमांचकारी कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव का वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मारा सकता है, और वो भी तब जब वो केवल 6 दिन का हो। इस वरदान से अति अभिमानी हो गए तारकासुर ने देवताओं और मनुष्यों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। संकट की घड़ी में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। मात्र 6 दिन के बालक कार्तिकेय ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए तारकासुर का वध कर दिया। किंतु इस विजय के बाद कार्तिकेय के मन में अपराध बोध का संचार हुआ, क्योंकि उन्होंने शिव के भक्त को समाप्त कर दिया था। इस मानसिक द्वंद से मुक्त करने के लिए देवताओं ने सुझाव दिया कि महिसागर संगम के पास भगवान शिव के तेज का प्रतीक स्वरूप एक स्तंभ की स्थापना की जाए। यही स्तंभ आगे चलकर स्तंभेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा में निहित है कि यह मंदिर केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि भगवान शिव की लीला, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के प्रत्येक कंकाल में भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा बसती है। कथाओं के अनुसार सदियों पहले एक साधु बाल खड़ीनाथ ने यहां ध्यान लगाते हुए भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने इस स्थान के महत्व को समझते हुए गांव वालों को प्रेरित किया कि वे यहां पूजा अर्चना करें। उनके उपदेशों ने न केवल इस मंदिर को एक धार्मिक केंद्र में परिवर्तित कर दिया, बल्कि इसे मानवता के लिए आशा और सेवा का प्रतीक भी बना दिया। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का वो अनोखा पहलू है जब समुद्र की लहरें मंदिर को पूरी तरह अपनी चादर में छिपा लेती है। सुबह और शाम के समय जब ज्वार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो मंदिर का अधिकांश भाग जल में डूब जाता है। जैसे ही ज्वार घटता है, मंदिर अपने पूर्व रूप में प्रकट हो उठता है। ये दृश्य मानो प्रकृति और भगवान शिव के बीच एक दिव्य संवाद का प्रतीक हो। वैज्ञानिक इसे ज्वार भाटे के प्राकृतिक नियमों से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यह दृश्य भगवान शिव की लीला का प्रमाण है। समुद्र के पानी में मंदिर का डूब जाना केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। भक्तों का कहना है कि जब मंदिर जल में समा जाता है, तब मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश और ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है कि कई बार मंदिर में स्थित शिवलिंग से अचानक एक चमकदार प्रकाश निकलता है, जो मंदिर के चारों ओर फैले अंधकार को दूर कर देता है। यह दृश्य किसी चमत्कारिक घटना से कम नहीं लगता और भक्तों में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास को और भी प्रबल कर देता है।
एक और रहस्यमय पहलू है मंदिर के चारों ओर उत्पन्न होने वाली ध्वनि। जब समुद्र की लहरें मंदिर के स्तंभों और दीवारों से टकराती है तो ऐसा महसूस होता है मानो कोई प्राचीन मंत्र उच्चारित हो रहा हो। स्थानीय लोग इसे ध्वनि के रूप में अनुभव करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस ध्वनि का अध्ययन करने की कोशिश की है, लेकिन आधुनिक उपकरणों की सहायता से भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया जा सका। भक्तों का कहना है कि यह ध्वनि भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय स्थापत्य कला का नमूना है। इसकी दीवारों, स्तंभों और शिल्प कला में प्राचीन भारतीय कला की झलक मिलती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित नक्काशीदार अलंकरण भगवान शिव के विभिन्न रूपों और पुरातन कथाओं की कहानी कहते हैं। यहाँ की नक्काशी में प्रकृति, देवता और पौराणिक प्रतीकों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर के केंद्र में स्थित शिवलिंग को एक ब्रह्मांडी ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यह शिवलिंग कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसमें एक दिव्य शक्ति निहित है जो दिन रात अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होती रहती है। एक गुप्त कक्ष के बारे में भी कहा जाता है जिसे खोलने का प्रयास कोई भी नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई अनाधिकृत प्रयास करता है तो उसे भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस रहस्यमय कक्ष में भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का भंडार है, जिसे केवल सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से ही महसूस किया जा सकता है। मंदिर के चारों ओर फैला प्राकृतिक परिदृश्य भी इस स्थान की दिव्यता को दर्शाता है। आसपास फैले घने जंगल, शांत समुद्र तट और खुला आसमान, ये सभी तत्व एक साथ मिलकर मंदिर के वातावरण को अद्भुत ऊर्जा से भर देते हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मंदिर केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां आने वाले भक्तों को एक अनूठा अनुभव होता है। हालांकि अधिकांश घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं और ज्वार भाटे के नियमों से जोड़ा जाता है, परंतु इस मंदिर के आसपास की कई घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। कई बार जब आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके मंदिर के नीचे की संरचनाओं और ऊर्जा का अध्ययन किया गया तो उपकरण अचानक निष्क्रिय हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर कुछ ऐसा है जो वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान से परे है। मंदिर के पास उत्पन्न होने वाली ध्वनि और ऊर्जा तरंगों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए हैं। प्रयोगों में पाया गया कि समुद्र की लहरों और मंदिर की दीवारों के बीच जो कंपन उत्पन्न होते हैं वे एक अनूठे आवृत्ति पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवृत्ति प्राकृतिक संरचनाओं और वातावरण के आपसी संपर्क से उत्पन्न होती है, लेकिन भक्त इसे भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रमाण मानते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि मंदिर के पास एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है, जिसे आधुनिक विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया है। ये ऊर्जा क्षेत्र भक्तों को मानसिक शांति, अद्भुत अनुभूति और कभी कभी चमत्कारिक अनुभव प्रदान करने में सक्षम दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इस ऊर्जा के स्रोत की खोज में कई प्रयोग किए, परंतु परिणाम स्वरूप केवल परिकल्पना ही सामने आई है। यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों का केंद्र बना हुआ है। एक बार एक युवा भक्त जिसका नाम आलोक था, जो बचपन से ही मूक था, अचानक मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शिव की उपस्थिति में अपनी वाणी का जादुई अनुभव करने लगा। उसकी स्पष्ट और गूंजती आवाज ने उपस्थित सभी को स्तब्ध कर दिया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में विश्वास और भी प्रबल कर दिया कि यह मंदिर भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। कई वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति कहते हैं कि यहाँ की रेत में औषधीय गुण होते हैं। जब भी कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इस रेत को अपने शरीर पर लगाता है तो उसकी बीमारी में आश्चर्यजनक सुधार होता है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ की मिट्टी के कुछ विशिष्ट रासायनिक तत्वों की ओर ध्यान दिया है, परंतु भक्त इसे शिव की कृपा का प्रमाण मानते हैं। तूफान में संरक्षक शक्ति। समुद्र में मछुआरों द्वारा बताई गई एक और घटना के अनुसार जब भी मछुआरों की नाव अचानक तूफान में फंस जाती है
तो वे भगवान स्तंभेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थना के कुछ ही क्षणों में तूफान शांत हो जाता है और नाव सुरक्षित किनारे पर लौट आती है। यह घटना भक्तों के लिए भगवान शिव की रक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण मानी जाती है। मंदिर की स्थापत्य कला में प्राचीन भारतीय शिल्पकला की छाप साफ दिखाई देती है। इसकी दीवारों, छतों और स्तंभों पर नक्काशीदार चित्रों में न केवल भगवान शिव की लीला का चित्रण है, बल्कि उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का भी प्रतिबिंब मिलता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित विशाल नक्काशीदार प्रवेश द्वार में देवताओं की कहानियां, प्रकृति और जीव जंतुओं के चित्र देखने को मिलते हैं। यह दर्शाता है कि उस समय के कलाकारों ने अपने परिवेश और आस्था को मिलाकर एक ऐसा अद्वितीय दृश्य सृजित किया था जिसे आज भी देखकर मन मंत्रमुग्ध हो उठता है। मंदिर में एक ऐसा गुप्त कक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलने की हिम्मत केवल सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस कक्ष में भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का भंडार है। कई बार ऐसा माना गया है कि जिसने भी कक्ष का द्वार छूने की कोशिश की वो भगवान शिव के प्रचंड क्रोध का शिकार हो गया। इस रहस्य से जुड़ा यह कक्ष आज भी भक्तों और शोधकर्ताओं के बीच उत्सुकता का विषय बना हुआ है। आधुनिक तकनीक और उपकरणों से भी इस कक्ष के रहस्य को उजागर करने में विफलता मिली है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यहां कोई ऐसी शक्ति निहित है जिसे समझ पाना वर्तमान विज्ञान के परे है। इस मंदिर की कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास की शक्ति कितनी असीम होती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी ऐसे अनदेखे चमत्कारों को पहचानें और उनमें अपने विश्वास को दृढ़ करें। चाहे वो समुद्र की लहरों का जादू हो, शिवलिंग की दिव्यता हो या मंदिर के चारों ओर फैली अद्भुत ध्वनि, हर पहलू में भगवान शिव की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस प्रकार यदि आप भी कभी इस मंदिर का दर्शन करने का अवसर पाएं, तो निश्चय ही आप अनुभव करेंगे कि यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक अद्भुत अनुभव है। आपके मन में उस क्षण की छाप हमेशा के लिए बनी रहेगी और यह अनुभव आपको जीवन भर प्रेरणा प्रदान करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।